Hello guys, welcome back to Type to Cloud and today I'm going to start a file hierarchy system that is FHS। तो ये क्या है? ये एक लिनक्स का फाइल सिस्टम है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम इनिशियली लिनक्स सीख रहे हैं या तो आपको लिनक्स में काफ़ी एक्सपर्ट हो लेकिन आपको फाइल हायरार्की सिस्टम्स नहीं पता है तो आप एक्सपर्ट कभी बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू ही आपका लिनक्स में सारे चीज़ कॉन्सेप्ट आता है। और ये जैसे कि मैं फाइल हायरार्की सिस्टम्स की अगर बात करेंगे तो जैसे कि आपका विंडोज़ में सी ड्राइव्स की बात करें तो इसमें काफ़ी सारा चीज़ें होता है। आपका ओएस पुटिंग फाइल्स होता है, अगर हम डाउनलोड करेंगे तो किस लोकेशंस में हमारा डाउनलोड्स होता है। ठीक है, तो ये एक फ़ाइल जो हम लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे एक स्लैश डायरेक्टरी हमें पार्टीशंस क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप मैनुअली कर रहे हो, अगर आप डायरेक्टली ऑटोमेटिक कर रहे हो तब भी एक स्लैश डायरेक्टरी आपका क्रिएट होती है। विदाउट स्लैश डायरेक्टरी यू कैन नॉट इंस्टॉल द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो अगर लिनक्स ओपन किया है तो आपको ये सारे जैसे कि आपका रूट डायरेक्टरी दिखाई दे रहा है आपको। तो रूट डायरेक्टरी क्या है? रूट डायरेक्टरी इट इज कॉल्ड द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ लिनक्स हायरार्की सिस्टम, और द रूट डायरेक्टरी कह सकते हो, और कह सकते हो इसको पेरेंट पार्टीशंस, रूट पार्टीशंस। मतलब ये जो आपका स्लैश स्लैश है इट इज कॉल्ड अ डायरेक्टरी। आप इसको स्लैश का मतलब है डायरेक्टरी, इसका अंदर ये जितने भी आपका विन बूट देव ईटीसी होम लिव मीडिया एमएनटी ओपीटी एसवीआईएन एसआरवी टीएमपी यूएसआर प्रोक, ये सारे क्या है? ये सारे सब डायरेक्टरी। दैट मीन्स आपका स्लैश का सब डायरेक्टरीज है, स्लैश का अंदर ही आता है सारी चीज़। तो आपको ये सारे चीज़ के बारे में आज मैं बताऊंगा कि किस डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे स्लैश रूट तो हम डायरेक्टली लाइव्स में जाते हैं। ठीक है, लिनक्स मशीन्स को हम ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद हम चेक करते हैं सी डी देन स्लैश। स्लैश मीन्स क्या है? डायरेक्टरी, इट इज कॉल्ड द पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, और पेरेंट पार्टीशंस। आप एलएस करेंगे तो आपको ये सारे जितने भी सब डायरेक्टरीज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। दैट मीन्स क्या है? स्लैश है आपका पेरेंट डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी है। ठीक है, उसी का अंदर आपका बिन देव होम जो एम एन टी प्रोक रन बार एस बी एन सी यूएसआर लीव आई टी सी बूट, ये सारे चीज़ आता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक बार स्लाइड्स को ओपन करते हैं। जैसे कि बिन, बिन का अंदर क्या होता है? स्लैश बिन क्या होता है? इसमें लिखा है एसेंशियल यूजर कमांड बाइनरी। दैट मीन्स आप कह सकते हो बिन या इट कंटेन्स बाइनरी कमांड्स दैट कैन रन बोथ द सुपर यूजर एंड नॉर्मल यूजर। मतलब ये इसका अंदर आपका बाइनरी कमांड्स की लोकेशंस होता है। अगर इस बाइनरी कमांड्स का अंदर लोकेशंस होता है दैट मीन्स इसके अंदर सारे बाइनरी कमांड्स होता है। अगर आपने ये बिन डायरेक्टली आपने डिलीट कर दिया गलती से तो आपका बाइनरी कमांड्स रन नहीं, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये जो कमांड रन कर सकता है आपका सिंपल यूजर भी कर सकता है, एक नॉर्मल यूजर भी कर सकता है, और एक आपका रूट यूजर भी कर सकता है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? रूट यूजर और सिंपल यूजर्स में रूट यूजर का मतलब यह होता है कि जो जिस अकाउंट के पास 100% राइट्स होता है, ऐसी जितने भी लिनक्स की कमांड से जितने भी लिनक्स की परमिशन से हर कुछ कर सकता है। मतलब 100% एग्जीक्यूट्स कमांड कर सकता है, 100% वर्क्स कर सकता है। जैसे कि आपको विंडोज़ में बात करें तो हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर का पास 100% राइट्स होता है हर चीज़ करने का। बट इसमें लिनक्स में दो तरह का यूजर्स होता है, एक रूट यूजर, एक नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर जो हम रूट यूजर जब हम लॉगिन करते हैं उसके बाद हम जो क्रिएट करते हैं इसी को कहते हैं नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर का मतलब ये होता है कि कुछ कमांड्स रन कर सकता है, जैसे कि आपका फाइल बना सकता है, डायरेक्टरी बना सकता है, कुछ लिमिटेशन से 10 to 15% कुछ कमांड्स चला सकता है। जैसे कि इस बाइनरी लोकेशन के अंदर जितने भी कमांड्स रहेंगे ये सारे एक नॉर्मल यूजर चला सकता है। ठीक है गाइज, तो हम बिन का अंदर जाते हैं। ठीक है, स्लैश करके सी डी करके स्लैश बिन। ठीक है, बिन इज ए डायरेक्टरी। ठीक है, आप एलएस करोगे तो इसके अंदर जितनी भी ये सारे क्या है, ये सारे जितने भी दिखाई दे रहा है ये सारे बाइनरी कमांड्स है। ठीक है, बाइनरी कमांड्स की लोकेशंस होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसबिन की। तो एसबिन की इन्फॉर्मेशन से हम बात करते हैं। ठीक है, एसबिन क्या होता है? तो एसबिन हम सीडी करके एसबिन का अंदर जा सकते हैं क्योंकि एसबिन इज डायरेक्टरी। ठीक है, एलएस करेंगे तो इसके अंदर जितने भी आपका सुपर बाइनरी कमांड्स, ठीक है, सुपर बाइनरी कमांड्स होता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो एसबिन इट कंटेन्स सुपर बाइनरी कमांड्स दैट कैन रन ओनली बाय द सुपर यूजर। दैट मीन्स इसके अंदर जितने भी स्क्रिप्ट है, फाइल्स है, जितने भी मतलब कमांड्स है, ये सारे कमांड्स कौन रन कर सकता है? सिर्फ रूट यूजर कर सकता है जिसके पास 100% राइट्स होता है। ये आपका नॉर्मल यूजर रन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एसबिन अगर आपने किसी इंटरव्यू में पूछा कि एसबिन क्या होता है, एसबिन के बारे में हमें बताइए। तो एसबिन एक डायरेक्टरी आप कह सकते हैं, एक डायरेक्टरी है जिस डायरेक्टरी के अंदर आपका सुपर बाइनरी कमांड्स के लोकेशंस होता है। और ये जो सुपर बाइनरी कमांड्स होता है ये ओनली रन कर सकता है आपका
रूट यूज़र। तो आप अगर इंग्लिश में बात करें तो इट इट कंटेन्स, आप कह सकते हो इट कंटेन्स सुपर बाइनरी कमांड्स दैट कैन रन ओनली बाय द सुपर यूजर्स। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एसबिन हो गया हमारा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सीडी करके हम स्लैश में जाते हैं। फिर तो हमें दिखाई दे रहा है इसमें एलएस करेंगे तो ये सारे सब डायरेक्टरीज फिर से दिखाई देंगे। तो मैं स्लाइड ओपन करता हूँ। स्लैश सपोज स्लैश बूट, तो बूट के अंदर हम जाते हैं। बूट मतलब क्या होता है, आपको देख के ही पता चल रहा है कि बूट मीन्स इट्स ए, कह सकते हो मतलब ओएस बूटिंग रिलेटेड फाइल्स होता है इसके अंदर। इट कंटेन्स ओएस बूटिंग रिलेटेड फाइल्स। तो स्लैश करके बूट में जाते हैं। तो बूट के अंदर क्या होता है, जितनी भी ओएस बूटिंग फाइल्स होता है, फॉर एग्जांपल वीएम लिनक्स, ग्राब ग्राब मतलब ग्राब 2 जो है ये लिनक्स बूट लोडर यूज़ करता है। ठीक है, जैसे कि एन टी एल डी आर विंडोज़ में यूज़ किया जाता है। तो ग्राब 2 है आपका, ये आपका कह सकते हो वीएम लिनक्स दैट इज़ रेस्क्यू मोड के लिए आपका जो फाइल्स होता है। जैसे कि अगर लिनक्स में कोई किसी फाइल मिसिंग्स हो गया तो आप रेस्क्यू मोड में जाके आप इसको ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। वीएम लिनक्स जो है आपका, ये आपका कर्नेल इमेजेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपने गलती से स्लैश बूट डायरेक्टरी डिलीट कर दिया तो आपका सिस्टम करप्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर रेस्क्यू मोड में जाके आपको रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, स्लाइड्स ओपन करते हैं तो हमारे लिए बेटर है देव। देव मतलब डिवाइस फाइल्स। देव का मतलब क्या है, इस इट कंटेन्स डिवाइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स आप कह सकते हो जितनी भी डिवाइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपका माउस, कीबोर्ड, इस सारे के इन्फॉर्मेशन आपको किसके पास मिलती है, आपको जैसे कि स्लैश देव। ठीक है, cd स्लैश dev। cd कमांड क्यों चलाते हैं, cd कमांड से बेसिकली यूज फॉर टू चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, आप कह सकते हो कि एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में हमें मूव करना है, तब भी हम cd कमांड से कर सकते हो। और टू एंटर द डायरेक्टरी और टू एंटर द फाइल सॉरी डायरेक्टरी, तो उस टाइम पे हम cd कमांड यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे जो है आपका माउस की और कीबोर्ड्स के इन्फॉर्मेशन से। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, और एक हमारा सब डायरेक्टरी से। तो हम बात, वन सेकेंड, कंट्रोल एल से क्लियर स्क्रीन होता है। ठीक है, लिनक्स में कंट्रोल एल कर सकते हो और क्लियर कमांड भी चला सकते हो, सी एल ई आर क्लियर, टू क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे बिन ईटीसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईटीसी जितने भी ईटीसी कह सकते हो, अगर इसमें डेफिनेशंस हम चेक करें तो क्या लिखा आ रहा है इसमें, होस्ट स्पेसिफिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। होस्ट स्पेसिफिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स आप कह सकते हो कि इट कंटेन्स सिस्टम एंड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। मतलब इसके अंदर जितने भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होता है, जितने भी सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होता है, ये सारे इसके अंदर होता है। तो हम चेक कर सकते हैं सीडी करके स्लैश ईटीसी करके। तो हम इसमें एलएस करेंगे तो आपको दिखाई देंगे ये सारे क्या है, ये सारे आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। और अगर सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपको हम सीडी करके, या तो हम ईटीसी के अंदर जाना पड़ता है, या तो ईटीसी फाइल को हमें ओपन करना पड़ता है। तो इसके अंदर जितने भी ये फोल्डर है, ईटीसी एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर आपके जितने भी ओएस क्या कह सकते हो आप, सिस्टम और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होता है। इट कंटेन्स सिस्टम एंड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, फिर हम जाते हैं कंट्रोल एल क्लियर द स्क्रीन, एलएस करेंगे तो इसमें दिखाई देंगे। फिर हमने ईटीसी का बात कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम होम, स्लैश होम क्या होता है तो हम बात कर लेते हैं। स्लैश होम, इसमें डेफिनेशंस में आप देख सकते हो, स्लैश होम का मतलब है यूज़र होम डायरेक्टरीज। दैट मीन्स जो भी हम नॉर्मल यूज़र्स क्रिएट करते हैं, ठीक है गाइस, जितनी भी हम नॉर्मल यूज़र्स क्रिएट करते हैं, सीडी करके हम अगर होम में जाते हैं तो इसमें एलएस करेंगे तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। EC2 हाइफन यूज़र, दैट मीन्स ये एक फोल्डर है। आप सीडी करके EC2 EC2 हाइफन यूज़र एंटर करके जा सकते हो, क्योंकि ये एक फोल्डर है। इसके अंदर जितने भी यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आप कह सकते हो हमने कोई यूज़र्स क्रिएट किया, जब क्रिएट करेंगे तो हमारा यूज़र बन जाएगा। लेकिन एक होम डायरेक्टरी स्लैश होम का अंदर एक क्या होता है, इसी सेम नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट होता है। जैसे कि यूज़र कुछ काम करेगा तो इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है, तो हमें बाद में ये मिल सकते हैं। यूज़र डिलीट होगा तब भी हमें होम डायरेक्टरी, अगर हमें रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं उसको, क्योंकि यूज़र ने जो भी काम किया है वो हमारा होम डायरेक्टरी के अंदर सेम नाम से एक क्या होता है, होम डायरेक्टरी क्रिएट होता है। मैं दिखा देता हूँ इसके लिए एग्जाम्पल। जैसे कि मैं एक यूज़र एड कमांड चला रहा हूँ। ठीक है, सूडो चला देता हूँ। सूडो फॉर एग्जांपल यूज़र एड, जैसे कि राज नाम से मैं एक यूज़र क्रिएट किया। ठीक है, एक राज नाम से यूज़र क्रिएट किया तो सीडी करके अगर स्लैश होम में जाएंगे तो देखना एक राज तो यूज़र क्रिएट हुआ, लेकिन फिर भी इसमें एक राज नाम से फोल्डर भी क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि ये यूजर्स एक, इट कंटेन्स नॉर्मल यूजर्स होम डायरेक्टरी। आप कह सकते हो इट कंटेन्स नॉर्मल यूजर्स होम डायरेक्टरी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद फिर हमारा पॉइंट आएगा लिब, दैट इज लाइब्रेरी फाइल्स होता है। लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, इट कंटेन्स लाइब्रेरी फाइल्स। ठीक है,
तो हम अगर क्लिक करेंगे cd करके स्लैश lib करेंगे, तो इसके अंदर जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स होता है, जैसे कि आप कर्नल, लोकल, नेटवर्क मैनेजर, जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स होता है, ये सारी चीज़ इसके अंदर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मीडिया। मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कोई पेन ड्राइव यूज़ किया, जैसे कि स्लैश अगर मीडिया जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई लोकेशंस, ये लोकेशंस है। जैसे कि आपने कोई पेन ड्राइव एंटर किया, तो आपको जैसे कि विंडोज़ में आपको दिखाई देता था, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। पर लिनक्स में आपको कमांड इंटरफेस आपको यूज़ करना पड़ेगा। इस केस में आपको किसी पेन ड्राइव को एक्सेस करना है, किसी हार्ड ड्राइव्स को एक्सेस करना है, किसी डिस्क को किसी सीडी को एक्सेस करना है, तो आपको मीडिया के अंदर जाके ही आपको एक्सेस कर सकते हो, माउंट कर सकते हो इसको। ये एक माउंटिंग पॉइंट है, डिफ़ॉल्ट माउंटिंग पॉइंट ऑफ ऑल यूएसबी डिवाइसेस। इसका अगर डेफिनेशंस की बात करें, इट कंटेन्स डिफ़ॉल्ट माउंटिंग पॉइंट ऑफ ऑल यूएसबी डिवाइस। दैट मीन्स जितने भी आपका माउस, अगर आपने सॉरी, डिवाइसेस मतलब कोई भी डिवाइसेस हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, आपका सीडी हो सकता है, आपका डीवीडी हो सकता है, आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, तो इस लोकेशंस के अंदर ये सारे मिलेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं एमएनटी। दैट मीन्स ये भी माउंटिंग पॉइंट है, लेकिन ये मैनुअली माउंट हमें करेंगे। जैसे कि ये होता है मीडिया जो होता है डिफॉल्ट माउंटिंग पॉइंट, ठीक है, और एमएनटी जो होता है आपका मैनुअली माउंटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैनुअली माउंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे ओपीटी। ओपीटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो इस लोकेशंस के अंदर हमें मिलेंगे। ठीक है, अभी कुछ ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। स्लैश ओपीटी करके जाएंगे तो इसमें कोई ब्लैंक लिखा आएगा, क्योंकि अगर हम थर्ड पार्टी जैसे कि गूगल क्रोम या तो कोई भी एक थर्ड पार्टी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया इसमें, तो इसी के अंदर इसका लोकेशंस मिलेंगे। ठीक है, आपको अलग से सर्च करने का जरूरत नहीं है। तो इसके लिए, इसकी वजह से हम ये सारे जितने भी आपका सब डायरेक्टरीज होती है, सबके बारे में हमें पता होना चाहिए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स क्या है? एसबिन हमने बात कर लिया। एसबिन यह है आपका जो है एक सुपर बाइनरी कमांड्स होता है, जो आप नॉर्मल यूज़र भी रन कर सकता है, और आप एक क्या यूज़ कर सकता है, जो एक नॉर्मल सुपर यूज़र भी रन कर सकता है। एसआरबी, ठीक है, डाटा फॉर सर्विस फ्रॉम सिस्टम। ठीक है, कोई डाटा अगर सर्विस फ्रॉम सिस्टम से हमें लेना है, तो हम ये कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका क्या 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 कर सकते हो, देव डिवाइस नहीं, एसआरबी। ठीक है, तो ये होता है का डाटा फॉर सर्विंग फ्रॉम सिस्टम, एसआरबी। ठीक है, तो सीडी करके हम एसआरबी चेक करेंगे, एसआरबी, तो इसमें आपको नज़र आएंगे। ठीक है, कुछ नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हम सर्विस अगर लेंगे तब भी हमें ये नज़र आएंगे। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे टीएमपी। ये क्या होता है? आपका टेम्पोररी फाइल स्टोर होता है, जैसे कि कुकीज़ होता है। ठीक है, कुकीज़ फाइल्स होता है जो यहाँ पे स्टोर होती है, तो आप देख सकते हो सीडी करके। अगर हम टीएमपी करेंगे, टेम्पोररी फाइल्स, ठीक है, इसके अंदर कुकीज़ होती है, कुकीज़ फाइल। जैसे कि हमने कोई फाइल स्टोर किया है, या टेम्पोररी, जो जैसे कि कोई फाइल्स होता है परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, कुछ फाइल्स हमारे स्टोर हो जाता है टेम्पोररी केस में, जैसे कि स्लैश टीएमपी में। ठीक है, ये भी हमारा पोर्शंस हो गया। नेक्स्ट यूएसआर, तो ये क्या होता है? यूज़र यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन। जैसे कि यूज़र का कोई एप्लीकेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर होता है। जैसे कि सीडी करके अगर हम यूएसआर करेंगे, यूएसआर, तो इसके अंदर आपकी जितने भी यूज़र एसेसरीज है, जैसे कि आपका गेम्स बीन इंक्लूडिंग लीव्स, लीव, लोकल, एसबीन, शेयर्स, एसआर की टेम्प फाइल्स, ये सारे चीज़ यूएसआर के अंदर होता है। ठीक है, और लास्ट हम पॉइंट जो बात करेंगे हम प्रॉक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉक का मतलब क्या होता है? जितने भी प्रोसेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल सीडी करके अगर प्रॉक में जाएंगे, प्रॉक डायरेक्टरी के अंदर एलएस करेंगे, तो इसके अंदर जितने भी आपका प्रोसेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स प्रोसेस का आईडी हो सकता है आपका, कोई प्रोसेस किल है, कोई प्रोसेस जॉम्बी है, कोई प्रोसेस सस्पेंड है, कोई प्रोसेस स्टॉप है, तो इसके जितने भी इन्फॉर्मेशन होता है, सबके इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये अगर आपने डिलीट कर दिया, तो जितने भी प्रोसेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये सारे डिलीट हो जाएगा। तो ये एक भी फाइल, ये जितने भी फोल्डर्स है, जितने भी हम कह सकते हो डायरेक्टरी, ये कोई हम डिलीट नहीं कर सकते इसको। ठीक है गाइज, तो ये है आपका फाइल हायरार्की सिस्टम है। जैसे कि फाइल हायरार्की सिस्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये लिनक्स में अगर हमें अगर सीखना है और लिनक्स में काफ़ी एक्सपर्ट बनना है, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस। तो मैं सोचा कि ये लिनक्स का जो सीरीज़ है, मैं ओपन स्टार्ट करूँगा, जिससे कि लिनक्स में जितने भी आपका कमांड्स होता है, जितने भी बेसिक कमांड्स होता है, एडवांस कमांड्स होता है, और सर्वर कैसे हम सर्वर्स कॉन्फ़िगर करेंगे, एनएफएस, एचटीटीपीएस, आपका एसएफटी, एफटीपी, आप कह सकते हो एनएफएस, स्कूट सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर है, संबा सर्वर, जितने भी सर्वर्स है, मैं सारे चीज़ वन बाय वन डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमें बेसिक्स पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम वन बाय वन सर्वर का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है गाइज,